इस वीडियो के अंदर हम अपनी प्रीवियस वीडियो को ही कंटिन्यू करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से बनी है, क्या उसकी अरेंजमेंट है, वो किस तरह से फॉर्म हुई, तो हम ये बात करते हैं। तो अगर हम देखते हैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले क्या चीज़ थी, तो दे विल बी डिवाइडेड इन फ्यू लेवल, यानी बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू अ फॉलोइंग लेवल्स, यानी हमने उनको क्या किया हुआ है, लेवल्स, यानी किसी भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड किया हुआ है, तकसीम किया हुआ है लेवल्स के ऊपर। अब वो सबसे पहला लेवल क्या है, तो दैट विल बी सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल क्या होते हैं, वो पार्टिकल्स जो किसी भी एटम के अंदर पाए जाएँ। लाइक एग्जांपल हमारे पास न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन है, इनसे भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं जैसे कि क्वार्क्स वगैरह। तो हम उनकी वो सारी चीज़ें क्या क्या कहलाती हैं, दैट विल बी सब एटॉमिक पार्टिकल। अब ये सब एटॉमिक पार्टिकल क्या मिलके क्या बनाते हैं, दैट फॉर्म अ एटम। अब एटम क्या है, एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट दैट रिटेन द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, यानी हर एटम की एक अपनी प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर 1 है। कार्बन की अगर बात करें तो दैट विल बी कार्बन 6 और 12 होती है इनका, यानी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं हर एटम की। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं तो एटम कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ पे देखें, अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर पाए जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन हमारे पास जो हैं वो न्यूक्लियस के अंदर पाए जा रहे हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन अगर देखा जाए तो वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है आउटसाइड द न्यूक्लियस, यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, आउटसाइड द एटम, आउटसाइड द न्यूक्लियस से वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है और एक स्ट्रक्चर बनाया, दैट स्ट्रक्चर विल बी नोन एज एटम। अच्छा जी, अब एटम हमारे पास मादे का सबसे छोटा ज़र्रा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। हमारे पास एटम क्या एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट है उसका एक सिंगल जब सबसे छोटा जो चीज़ होगी दैट विल बी क्या होगा, दैट विल बी नॉन एज एटम। जैसे कि हाइड्रोजन का सबसे छोटा पार्टिकल दैट विल बी एटम, कार्बन का सबसे छोटा मॉलिक पार्टिकल जो फर्दर तकसीम ना हो सके, यानी दैट विल बी नॉन एज एटम। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है वो है हमारे पास एटम के बाद एटम मिलके क्या बनाते हैं, दैट विल बी फॉर्म अ मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल क्या है, द कॉम्बिनेशन ऑफ सिमिलर एंड डिफरेंट एटम, यानी दो एक जैसे या फिर दो अलग अलग एटम मिलके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। जैसे कि एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एटम, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मिलके क्या बनाता है, वाटर फॉर्म कर रहा होता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं मॉलिक्यूल्स की कितनी टाइप्स हैं, तो मॉलिक्यूल दो तरह के होते हैं। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म कर रहे होते हैं, यानी द कंपाउंड्स विच हैव अ कार्बन एंड हाइड्रोजन, यानी ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन रिलेटेड हों, हाइड्रोजन एटम और कार्बन एटम रखें, तो दैट टाइप ऑफ कंपाउंड विल बी नॉन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। या फिर और हमारे पास जो दूसरे कंपाउंड हैं दैट विल बी इनऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। वो ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जो एक्सेप्ट होंगे किसके, कार्बन के, एक्सेप्ट होंगे किसके, कार्बन के, यानी कार्बन से अलहदा हट के कार्बन और हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके अलावा जितने भी हमारे पास इस दुनिया के अंदर पाए जा रहे हैं, वो सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हैं हमारे पास, दैट विल बी नॉन एज इनऑर्गेनिक एलिमेंट या फिर अपना इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड। यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि ग्लूकोज की अगर हम बात करते हैं, ग्लूकोज, लैक्टोज और फ्रक्टोज, ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं। ये सारे के सारे हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं दैट विल बी कार्बोहाइड्रेट क्या है हमारे पास, मॉलिक्यूल हैं, बायो मॉलिक्यूल्स हैं, प्रेजेंट होते हैं विद इन अ सेल के अंदर मौजूद होते हैं और डिफरेंट कंपोजिशन होती है इनकी। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। ये हमारे पास क्या है, ग्लूकोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज, ये सारे के सारे क्या हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। और हमारे पास ये ऑक्सीजन के जो कंपाउंड, दो सिमिलर ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहे हैं, दैट विल बी फॉर्म अ मॉलिक्यूल एंड दैट मॉलिक्यूल इज अ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। यहाँ पे कोई हमारे पास दूसरा एटम नहीं। जबकि हम बात करते हैं अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे पास ज़्यादातर अगर देखें तो आपके पास हाइड्रोजन और कार्बन एक साथ मिलके दोनों एक साथ मिलके क्या बना रहे हैं, कोई ना कोई एटम बना रहे हैं। इसके अंदर आपके पास ऑक्सीजन भी पाया जाएगा, ऑक्सीजन भी
आपको हाइड्रोकार्बन्स के अंदर मिलता है, यानी हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को ही कहते हैं जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन मौजूद हों, दैट्स आल्सो नॉन एज हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज़ ऑर्गेनील। ऑर्गेनील क्या होते हैं? ऑर्गेनील आपके यानी सेल से जो छोटा स्ट्रक्चर होगा, यानी अब हमने बात करी सब एटॉमिक पार्टिकल मिलके क्या बनाएंगे, एटम बनाएंगे, एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं, और मॉलिक्यूल मिलके क्या बनाते हैं, दैट फॉर्म अ मॉलिक्यूल मिलके क्या बनाते हैं, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, दैट फॉर्म अ ऑर्गेनील। अब ऑर्गेनील क्या है? ऑर्गेनील एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है विद इन अ सेल। एक ऐसा स्ट्रक्चर जो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा हो किसके अंदर, सेल के अंदर, दैट इज नॉन एज ऑर्गेनील। अब ऑर्गेनील हम ये आपके पास जो डायग्राम शो हो रही है इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनील है, सबका अपना काम है। गोल्जी ऑपरेटस है, स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है, ये राइबोसोम, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोस्केलेटन, सेंट्रियोल्स, वैक्यूल, लाइसोसोम, सेल मेम्ब्रेन, ये सारे के सारे सेल ऑर्गेनील हैं, सेल से छोटे होते हैं। ये सब मिलके क्या बनाते हैं, एक नया स्ट्रक्चर बनाते हैं, दैट इज नॉन एज सेल। सेल अब क्या है हमारे पास, सेल क्या होता है? सेल अगर हम बात करते हैं तो किसी भी लाइफ का सबसे छोटा यूनिट, दैट इज नॉन एज सेल। यानी किसी भी जिंदगी का सबसे छोटा यूनिट स्ट्रक्चर, यानी फैली तौर पर या साख्ती तौर पर अगर हम बात करते हैं वो क्या होता है, दैट विल बी नॉन एज सेल। यानी सबसे छोटी चीज़ हमारे जिस्म के अंदर जो होती है, जो फंक्शन जिसमें हम कह सकते हैं लाइफ का जो सबसे छोटा सबसे छोटा पार्टिकल है वो क्या है, हमारे पास सेल है। जिस तरह सबसे एलिमेंट मैटर का सबसे छोटा एलिमेंट पार्टिकल क्या था, एटम, इसी तरह लाइफ जिंदगी के लिए सबसे छोटी चीज़ या सबसे बुनियादी इकाई क्या है, वो हमारे पास क्या है, सेल है। सही। अब हमारे पास सेल डिफरेंट तरीके के हो सकते हैं सर, जैसे कि हमारे पास नर्व सेल्स हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सेल्स की, तो लाइफ इज़ अ बिल्ड ऑन द केमिकल फाउंडेशन एंड द लाइफ ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इमर्ज ऑन द लेवल ऑफ द सेल। यानी अगर हम बात करते हैं कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ कहाँ पर इमर्ज हो रही है, कहाँ पर सामने आ रही है, ऑन दी लेवल ऑफ सेल। यानी सेल से पहले कोई लाइफ मौजूद नहीं थी, ऑर्गेनील लेवल पे कोई भी लाइफ मौजूद नहीं थी। यानी जब ऑर्गेनील मिल के एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसे हम सेल कह रहे हैं, उसी वक्त लाइफ वजूद में आएगी। अब यहाँ पे एक सवाल आ सकता है, थिंकिंग आती है दिमाग में कि वाई सेल इज कंसिडर एज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, कि सेल जिंदगी की बुनियादी इकाई या फंक्शन यूनिट क्यों है? तो इसका आंसर ये है कि फंडामेंटली सेल कंटेन ऑल टाइप ऑफ जीन विच आर फंक्शनल यूनिट ऑफ द डीएनए। अब अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, हमने देखा आपके पीछे एक ऑर्गेनील था जिसे हम क्या कह रहे थे, न्यूक्लियस कह रहे थे। न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, दे कंटेन अ डीएनए या डीएनए जिसे हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम या फिर डीएनए। क्रोमोसोम होते हैं उसके अंदर, और उसके अंदर क्या होता है, डीएनए। डीएनए क्या है, दैट विल बी हेरिडिटरी यूनिट। हेरिडिटरी यूनिट क्या है, जो विरासत को कंटेन कर रहा होता है, एक इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह और दूसरी से तीसरी जगह, उसके पास सबकी सारी की सारा इन्फॉर्मेशन होती है कि भाई ज़िंदगी के अंदर, लाइफ के अंदर किस तरह के फंक्शन परफॉर्म होने हैं, तो वो कंटेन कर रहा होता है, जिसकी वजह से सेल को क्या हम कहते हैं, दैट विल बी बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी सारे का सारा कंट्रोल कहाँ पर है, सेल के न्यूक्लियस के अंदर है। सेल के न्यूक्लियस में कहाँ पे, डीएनए के अंदर। इसलिए हम उसको क्या कह रहे हैं, दैट विल बी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कह रहे हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल है, डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल, एनिमल है, प्लांट सेल है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और बात क्लियरफाई कर दूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये माइंड होता है कि भाई हमने तो डायग्राम ये देखी थी तो सेल का शेप ये होता है। तो सेल का कोई प्रॉपर शेप नहीं होता, किसी भी सेल का एक प्रॉपर शेप नहीं होता। हर सिस्टम के सेल का एक डिफरेंट शेप हो सकता है, एक डिफरेंट स्ट्रक्चर हो सकता है। ये सारी बातें आप ज़हन नशीन कर लें कि हर सेल कोई भी लिविंग, किसी भी लिविंग सेल का कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होता।
नेक्स्ट हमारा जो लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारे पास क्या है, टिश्यू। यानी हम अगर बात करते हैं अब सेल की, तो सेल की कंपोजिशन यानी डिफरेंट सेल मिलके, सेल की कंपोजिशन मिलके क्या बनाते हैं, यानी सेम सेल मिलके क्या बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, दैट इज नॉन एज टिश्यू। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। यानी अगर हम बात करते हैं अब बहुत सारे सेल आपस में मिल गए और उन्होंने एक न्यू सेल की एक नई चीज़ बनाई है, दैट न्यू चीज़ विल बी, जो नई चीज़ है या नया स्ट्रक्चर है, एक नया स्ट्रक्चर बनाया है, दैट स्ट्रक्चर विल बी नॉन एज टिश्यू। सही है। अब वो टिश्यू क्या करेगा, एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेगा विद इन अ बॉडी। यानी अगर बात करते हैं कि क्या हुआ, एटम, सब एटॉमिक पार्टिकल मिलके क्या बना रहे हैं, एटम, एटम ने मिलके क्या बनाया, सेल, सेल ने मिलके क्या बनाया, सॉरी सब एटम ने मिलके क्या बनाया, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल ने मिलके बनाया ऑर्गेनील, ऑर्गेनील ने मिलके बनाया क्या, सेल, और सेल ने मिलके क्या बनाया, एक टिश्यू बनाया। अब टिश्यू अब टिश्यू की डिफरेंट काइंड्स हैं हमारे पास। ब्लड टिश्यू है, उसके बाद बोन टिश्यूज़ हैं, एपिथेलियल टिश्यू हैं, कार्टिलेज टिश्यूज़ हैं, एडिपोज टिश्यू हैं, नर्व टिश्यू हैं, नर्वस टिश्यूज़ हैं, मसल टिश्यूज़ हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यूज़ मौजूद होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। यानी डिफरेंट काइंड ऑफ डिफरेंट लेवल के ऊपर डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू, यानी डिफरेंट सिस्टम्स के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू है। ब्लड हमारे पास एक अलग टिश्यू है, बोन्स के अंदर अलग टाइप के टिश्यूज़ होते हैं, स्किन के अंदर यानी एपिथेलियम यानी स्किन जो होती है उसमें डिफरेंट काइंड के टिश्यू होते हैं। उसके बाद कार्टिलेज यानी जो आपकी सॉफ्ट बोन होती है उसमें अलग तरह के टिश्यूज़ होते हैं। फैट एडिपोज टिश्यू यानी स्किन के जो नीचे, स्किन के नीचे जो बोन चर्बी होती है उसकी अलग है। नर्वस सिस्टम के अलग टिश्यूज़ होते हैं, और मसल सेल्स अलग, मसल्स के अंदर यानी जो आपको गोश है उसके अंदर अलग काइंड के टिश्यू हैं, कनेक्टिव टिश्यू अलग अलग तरह के टिश्यूज़ हैं। तो डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू हमारी बॉडी में, किसी भी बॉडी के अंदर या किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। उसके बाद हम बात करें तो टिश्यू मिल, अब यहाँ पे हम बात करें सेल मिल के सेल्स ने मिल के टिश्यू बनाया। अब टिश्यू मिल के क्या बनाएंगे, टिश्यू मिल के बनाएंगे क्या, ऑर्गन बनाएंगे। अब ऑर्गन क्या है, अ स्ट्रक्चर विद इन अ ऑर्गन यूजली कंपोज ऑफ सिमिलर टिश्यू, यानी बहुत डिफरेंट तरह के टिश्यूज़ मिल के क्या बनाएंगे, एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, दैट इज़ नॉन एज ऑर्गन। अब यानी डिफरेंट, यानी एक से ज़्यादा किस्म के, सिविल किस्म के टिश्यूज़ मिलेंगे आपस में और एक फंक्शनल यूनिट बनाएंगे, एक प्रॉपर एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिससे हम क्या कहेंगे, दैट विल बी नॉन एज ऑर्गन कहेंगे। इसकी एग्जांपल्स की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास देखो यहाँ देखें, यहाँ पे ब्रेन मौजूद है, स्पाइनल कोड मौजूद है, नर्व्स मौजूद हैं। ये सारी की सारी चीज़ें बना रही हैं क्या, आपका नर्वस सिस्टम क्रिएट कर रही हैं। ये जो सेकेंड वाला है आपके पास क्या है, दैट विल बी फॉर्म अ नर्वस सिस्टम। आपके पास ये क्या है, आपके पास नर्वस सिस्टम मौजूद है। इसके बराबर में आपको बोन्स स्केलेटन नज़र आ रहा होगा, तो ये आपके पास क्या मौजूद है, ये भी एक सिस्टम मौजूद है, ये भी एक, ये ऑर्गन मौजूद हैं। ये आपके पास सारे के सारे क्या है, ब्रेन मौजूद है, स्पाइनल कोड मौजूद है, ये सारे के सारे क्या है, आपके पास ऑर्गन मौजूद हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, आपके पास क्या है, अब टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाया। अब ऑर्गन क्या मिलके क्या बनाएंगे, ऑर्गन मिलके आपके पास क्या बनाएंगे, दैट विल बी फॉर्म दैट इज़ फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। अब वो ऑर्गन सिस्टम क्या है, ऑर्गन सिस्टम आपके पास अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो टू और मोर ऑर्गन यानी दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं, एक स्पेसिफिक बॉडी स्ट्रक्चर बनाते हैं या बॉडी सिस्टम बनाते हैं, दैट इज़ नॉन एज ऑर्गन सिस्टम। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम है, अब हमारी बॉडी में डिफरेंट काइंड ऑफ सिस्टम मौजूद हैं। यहाँ पे पहली डायग्राम्स अगर हम देखें तो दैट विल बी सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें हार्ट मौजूद है, सही है, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज मौजूद हैं, तो दैट इज़ फॉर्म यानी देखें डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यूज़ मिलके क्या बना रहे हैं, एक और डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू, डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गन मिलके क्या बना रहे हैं, दैट विल फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। ब्रेन, स्पाइनल कोड, नर्व्स मिलके क्या बना रहे हैं, नर्वस सिस्टम क्रिएट कर रही हैं। बोन्स एंड कार्टिलेज मिलके, डिफरेंट काइंड ऑफ बोन्स, डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यूज़ मिलके, डिफरेंट काइंड ऑफ कार्टिलेज मिलके क्या बना रहे हैं, दैट विल फॉर्म अ स्केलेटन सिस्टम। इसके अलावा हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम बना रहे हैं, लंग्स, ट्रेकिया, माउथ, नेजल कैविटी मिलके क्या बना रहे हैं, दैट विल बी फॉर्म अ रेस्पिरेटरी। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ माउथ, एसोफेगस, लिवर, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब मिलके क्या बना रहे हैं, एक डाइजेस्टिव सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट है दैट विल बी मसल्स एंड मसल्स। आपके जो मसल्स टिश्यूज़ हैं या और वो डिफरेंट ऑर्गन के साथ डिफरेंट कंपोजिशन के साथ मिलके क्या बना रहे हैं, दैट विल फॉर्म अ मस्कुलर
सिस्टम बना रहे हैं। ये हमारा क्या था, ऑर्गन सिस्टम था। इसके बाद ऑर्गन सिस्टम मिलके आपके पास क्या बनाते हैं, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गन बनाते हैं। यानी बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिल गए तो एक सिस्टम बनेगा, दैट सिस्टम विल बी मल्टी सेलुलर सिस्टम। इन एन इंडिविजुअल, एक ऐसा इंडिविजुअल जिसमें सब बहुत सारे तरीके से बहुत सारे सेलों से बना हो, बहुत सारे सिस्टम से बना हो, बहुत सारे ऑर्गन से मिलके बना हो, दैट विल बी फॉर्म आ मल्टी सेलुलर ऑर्गन। इसके पास हमारे यहाँ डायग्राम देख लेते हैं। हमारे पास ये सारे के सारे क्या हैं, ये डायग्राम के अंदर आपको हाउस फ्लाई नज़र आ रही है, एलिफेंट, ये सारे के सारे क्या हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गन है। इनका लाइफ स्पेन डिफरेंट एज के होते हैं। अगर हम बात करते हैं, हमें पता है इन सब के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ सिस्टम पाए जाते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू पाए जाते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स पाए जाते हैं। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या हैं, दैट दे आर दी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब यहाँ पे एक इंडिविजुअल मिल की हमारे पास जो किसी भी लिविंग कोई भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, दैट इंडिविजुअल पर्सन यानी एक सिंगल ऑर्गेनिज्म क्या कहलाता है, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म हमारे पास कहलाता है, दैट विल बी नोन एज स्पीशी। स्पीशी क्या है, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो बिल्कुल सिमिलर हो और आपस में कंट्रीब्यूट करें, दोनों आपस में कंट्रीब्यूट करें और क्या बनाएं, दैट विल बी प्रोड्यूस देयर ओन काइंड ऑफ स्पीशी। यानी आपस में कंट्रीब्यूट करके अपने ही जैसा एक और ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर लें, दैट इज़ नॉन एज स्पीशी। उसके बाद हम बात करते हैं स्पीशी मिलते हैं क्या बनता है, स्पीशी मिलके क्या बनाते हैं, एक ही मेंबर के, एक ही स्पीशी के बहुत सारे मेंबर क्या कर रहे हो, एक ही जगह पे पाए जा रहे हो, दैट इज़ नॉन एज पॉपुलेशन। यानी एक स्पीशी मिलके क्या बनाएंगे, पॉपुलेशन बनाएंगे। स्पीशी मिलके क्या बनाएंगे, पॉपुलेशन। यानी एक सिंगल स्पीशी बहुत सारे एक ही जगह पे पाए जा रहे हैं, दैट विल बिकम अ पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन मिलके क्या बनाएंगी, डिफरेंट काइंड ऑफ पॉपुलेशन, डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीशीज़ की, डिफरेंट स्पीशीज़ की डिफरेंट पॉपुलेशन आपस में मिलेंगी, दे फॉर्म अ कम्युनिटी, और कम्युनिटी मिलके क्या बनाएंगी, डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिटी मिलके क्या बनाएंगी, इकोसिस्टम। यानी अगर हम बात करते हैं इकोसिस्टम क्या होगा, उसमें आपके पास लिविंग सराउंडिंग भी होगी और नॉन लिविंग सराउंडिंग भी होगी। उसमें आपके पास एटमॉस्फेयर भी होगा, लैंड भी होगी, वाटर भी होगी, तो ज़मीन भी होगी, खुश्की भी होगा, पानी भी होगा, सब कुछ उसमें आ जाएगा। यानी आपके पास हवा से लेकर यानी नॉन लिविंग ऑर्गन से लेके लिविंग ऑर्गन तक सारे से सारे आपके पास किसमें आ जाएंगे, आपके पास इकोसिस्टम के अंदर आ जाएंगे। अब इकोसिस्टम के बाद आपके पास जो चीज़ आती है वो है आपका बायोस्फीयर। अब व्हाट इज़ बायोस्फीयर, अब बायोस्फीयर एक ऐसी खला है, बायो मीन्स होती है लाइफ एंड स्फीयर मतलब होती है खला, यानी वो जगह इस दुनिया के अंदर या इस पूरे यूनिवर्स के अंदर वो जगह जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म पाया जाए, जहाँ पे क्या पाया जाए, लिविंग ऑर्गेनिज्म पाया जाए और उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपना इंटरेक्शन हो किसके साथ, अपनी नॉन लिविंग सराउंडिंग के साथ भी उसका क्या हो, इंटरेक्शन हो, दैट इज़ नॉन एज बायोस्फीयर। यानी स्पीशी मिलके पॉपुलेशन बना रही है, पॉपुलेशन मिलके कम्युनिटी मिलके क्या बना रही है, इकोसिस्टम बना रही है, और इकोसिस्टम मिलके क्या बना रहे हैं, बायोस्फीयर फॉर्म कर रहा है। और अगर हम बात करते हैं इस पूरी यूनिवर्स के अंदर एक अर्थ एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ जिसको हम कम्प्लीटली तौर पे क्या कह सकते हैं, दे आर बायोस्फीयर, अर्थ इज़ अ कम्प्लीटली बायोस्फीयर। अगर हम बात करते हैं पानी की, समंदर की, इसमें सी की अगर बात करें तो वहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ फिशेस, डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स, डिफरेंट काइंड ऑफ फिश एनिमल्स पाए जाते हैं। उसके बाद अगर हम ज़मीन की बात करें तो यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स पाए जाते हैं, बीज हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स हैं। तो और उनका अपना इंटरेक्शन किसी भी अपने एनवायरनमेंट के साथ एक अलग एसोसिएशन होती है, एक अलग अफेक्ट होता है हर ऑर्गेनिज्म का, हर बॉडी पे, हर ऑर्गेनिज्म, हर एनवायरनमेंट का उस एनवायरनमेंट में रहने वाले ऑर्गेनिज्म के ऊपर। तो एक बहुत अच्छे तरीके से बायोस्फीयर क्रिएट होता है। यहाँ पे हम एक डायग्राम देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस डायग्राम के अंदर आपको एक इंडिविजुअल नज़र आ रहा है। ये आपको एक सिंगल इंडिविजुअल क्या कहलाता है, दैट विल बी नॉन एज स्पीशी। अब आगे अगर हम इसके देखें तो अब इसी के जैसे बहुत सारे एक साथ हैं, यानी इसकी फैमिली पूरी एक साथ है, दैट इज़ नॉन एज पॉपुलेशन। उसके आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं, यहाँ पे आप मंकी भी देख सकते हैं, रैबिट भी है, एंड डिफरेंट काइंड के ऑर्गेनिज्म यानी हॉर्स भी है, डियर भी है, आउल भी है, ईगल भी है। ये सारी की सारी क्या बना रहे हैं आपके पास, दैट इज़ फॉर्म अ कम्युनिटी।
उससे आगे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे वाटर का, एयर का और अपना, उसके अलावा हम बात करें दैट विल एयर का, ये सारे के सारे यानी एयर का, पहाड़ों का, दरख्तों का, ये सारा का सारा इंटरेक्शन, और यहाँ पे ये भी है, और लिविंग सराउंडिंग भी है और नॉन लिविंग सराउंडिंग भी, ये मिलके क्या बना रहे हैं, दैट फॉर्म ऑफ इकोसिस्टम। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इकोसिस्टम के बाद आपके पास बायोमी एक ऐसी जगह है जहाँ पे कोई भी लिविंग और नॉन लिविंग सराउंडिंग पाई जाए। सही, अब यहाँ पे उसके बाद आपके पास अगर क्या है, एक अर्थ आपको नज़र आ रही है, एक कम्प्लीटली बायोस्फीयर है, अर्थ एक कम्प्लीटली बायोस्फीयर है। इसके अगर हम नेक्स्ट डायग्राम की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे हम बात करते हैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्टार्टिंग से। तो बायोलॉजिकल लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होता है एक छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल से। सब एटॉमिक पार्टिकल मिलके बनाते हैं एटम, एटम मिलके मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल मिलके और सेल ऑर्गेनील बनाते हैं, सेल ऑर्गेनील मिलके सेल, सेल मिलके टिश्यू, टिश्यू मिलके ऑर्गन, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम मिलके ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म मिलके पॉपुलेशन, पॉपुलेशन मिलके पॉपुलेशन और नॉन लिविंग सराउंडिंग मिलके क्या बनाते हैं, दैट विल बी फॉर्म ऑफ पॉपुलेशन। डिफरेंट काइंड ऑफ पॉपुलेशन मिलके क्या बनाते हैं, कम्युनिटी बनाते हैं। ये कम्युनिटी है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, ये कम्युनिटी है, मैं यहाँ इंडिकेशन दे देता हूँ, ये कम्युनिटी है आपकी। उसके बाद यहाँ पे आपके पास क्या है, ये आपका इकोसिस्टम हो गया। इकोसिस्टम पे जहाँ पे लिविंग ऑर्गन पाए जाएंगे दैट विल बी बायोमिया, और एक ऐसा स्फीयर जहाँ पर कंप्लीट लिविंग और नॉन लिविंग सराउंडिंग हो, उनका इंटरेक्शन हो, दैट विल बी नॉन एज बायोस्फीयर। तो यह हमारा था क्या, लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है द एसोसिएशन बिटवीन अमंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी और एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ किस तरीके का लिंक है, वो किस तरीके से आप एक दूसरे के साथ एसोसिएट हुए हैं, ये देख लेते हैं। अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की, ऑर्गेनाइजेशन किस तरह एसोसिएट कर रही है एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म से, तो उसमें हमारे पास डिफरेंट काइंड के हैं, दैट विल बी सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस की अगर हम बात करते हैं, दो ऑर्गेनिज्म हैं, एक साथ रह रहे हैं, एक साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, दोनों को फ़ायदा हो रहा है या एक को फ़ायदा हो रहा है, इसमें किसी को नुकसान नहीं हो रहा, दैट टाइप ऑफ एसोसिएशन विल बी नॉन एज सिम्बायोसिस और सिम्बायोसिस। उसके बाद है कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म क्या है, हमारे पास एक ऐसी एसोसिएशन जिसमें किसी दो ऑर्गेनिज्म एक साथ तो रह रहे हैं, लेकिन सिर्फ फ़ायदा किसी एक को हो रहा है और एक को ना नुकसान हो रहा है ना फ़ायदा हो रहा है, बस किसी एक को फ़ायदा होता जा रहा है, यकतरफा, यानी वो कह सकते हैं हम एक ऐसी दोस्ती है, यकतरफा दोस्ती है। यकतरफा दोस्ती है, सिर्फ एक दोस्त ऐसा है जो आपसे फ़ायदा ले रहा है, ना आपको नुकसान पहुँचा रहा है, ना आपको फ़ायदा पहुँचा रहा है, ना आपको नुकसान पहुँचा रहा है, बस आपसे फ़ायदा उठा रहा है। दैट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विल बी नोन एज कम्युनलिज्म। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो है वो क्या है, म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म आपके पास क्या है, म्यूचुअलिज्म के अंदर हम बात करते हैं दोनों एक साथ रह रहे हैं और एक साथ रह रहे हैं और एक साथ ही अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। दोनों अब इंडिविजुअली अलग अलग, अगर हम दोनों को अलग अलग कर दें तो दोनों एक दूसरे के दोनों ज़िंदगी गुजार नहीं सकेंगे। अगर दोनों अलग ज़िंदगी भी नहीं गुजार सकेंगे। इसमें दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, एक साथ तो रह रहे हैं लेकिन दोनों एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है दैट विल बी पैरासाइटिज्म। नेक्स्ट जो हमारे पास है दैट विल बी पैरासाइटिज्म। पैरासाइटिज्म की अगर हम बात करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो आपकी बॉडी के अंदर रहें, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पैरासाइट क्या होते हैं, पैरासाइट एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो आपकी किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर रहें और उनको नुकसान पहुँचाएँ और अपना फ़ायदा करें। दैट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म विल बी नॉन एज पैरासाइट, और दैट टाइप ऑफ लिंक, दैट टाइप ऑफ एसोसिएशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज़ नॉन एज पैरासाइटिज्म। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही था। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक आपके लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।